बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फाइंड गवर्नमेंट जॉब्स। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी एडीआईबी या असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस अनाउंस कर दिया है। सिलेबस बेसिकली दो पोर्शंस पर मुश्तमिल है। पार्ट 1 में इंग्लिश और पार्ट 2 में जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। पार्ट 1 इंग्लिश जो कि कवर करेगा 20 मार्क्स। इसकी फर्दर डिवीजन क्या है वो फर्दर देखते हैं। इसके बाद पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की गई है। मींस इसमें 80 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। फर्दर देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम आज बात कर लेंगे कि इसके लिए तरीकाकार तैयारी का क्या होना चाहिए और जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके ऊपर भी इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहले बात करते हैं पार्ट 1 की इंग्लिश, इसकी बात कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में आप देख रहे हैं कि 3 चीजों को डिस्कस किया गया। एक तो वोकैबुलरी, नंबर 2 पे ग्रामर यूजेज और नंबर 3 पे सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, इसकी बात की गई। अब वोकैबुलरी के अंदर मोस्टली जितने टेस्ट मैंने दिए हैं, मैंने जो देखा, इसमें एंटोनिम्स और साइनोनिम्स आती हैं। मींस वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग एंड वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स। तो ये कितने हो सकते हैं? अगर टोटल 20 नंबर का पोर्शन है तो उसमें से 4, 5, 6 या शायद समटाइम इससे भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन बेसिकली ये चीज डिपेंड करती है पेपर सेटर के ऊपर कि वो कैब को कितना पोर्शन देता है। इसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं हम लोग ग्रामर यूजेज की। ग्रामर यूजेज में देखें तो क्या आता है। ग्रामर यूजेज के अंदर पंक्चुएशन के ऊपर बात हो सकती है, 1-2 एमसीक्यूज आपको उसके मिल सकते हैं। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेंसेस या जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं इंग्लिश लिखते वक्त वो देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जितने भी ग्रामेटिकली जो है टर्म्स हैं उसके ऊपर बात की जा सकती है। इससे हटके भी बाजुकात ये होता है कि 1-2 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको ईडियम्स के ऊपर 1 या 2 एमसीक्यूज मिल जाते हैं। क्या कि ईडियम दिया जाता है और फिर उसके 4 ऑप्शंस के अंदर जो उसके मुख्तलिफ मीनिंग्स दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा मीनिंग इस गिवन ईडियम के साथ मैच करता है। तो ग्रामर यूजेज के बाद बात हो गई। नेक्स्ट होगी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या करेगा वो? मोस्टली करेक्ट यूजेस ऑफ टेंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। मींस टेंस गलत दिया होता है या इसके अलावा कुछ और मिस्टेक ऐड की होती है जो कि अगर आप रेगुलर बेस पे जो है न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं मतलब एवरेज भी है तो आप उनको आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं अनटिल और अनलेस कि को बहुत ही टिपिकल बात पूछ ली जाए। बहरहाल अगर आप डेली बेस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये 20 मार्क्स का पोर्शन आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। आप इसमें से आराम से 17-18 मार्क्स गेन कर सकती हैं। इंग्लिश का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरिट पे इसका डायरेक्टली असर पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन की, पार्ट 2 की, मींस के जनरल इंटेलिजेंस। इसमें देखें तो सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है जनरल नॉलेज। पार्ट 2 में सबसे पहले जनरल नॉलेज की बात की गई। अब जनरल नॉलेज एक बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक है जिसको एक बुक या कुछ पेजेस से आप कवर नहीं कर पाते। इसके लिए आपको 2, 3, 4 बुक्स और डेली बेस पे आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि
इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बुक से ही तैयार करनी पड़ती हैं। तो जनरल नॉलेज के ऊपर आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी मार्केट से, लेकिन मैं कौन सी रिकमेंड करता हूं ये मैं इस वीडियो के एंड पे आपको बताता हूं। अच्छा, जनरल नॉलेज के बाद बात कर लेते हैं हम लोग एवरीडे साइंस की, कि एवरीडे साइंस में किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नाम से जाहिर है कि एवरीडे साइंस है, कॉमन साइंस है या कॉमन सेंस की साइंस है। बेसिकली ये वही बातें हैं जो आप मैट्रिक एफएससी में बायो के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ के आए होते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर लें पोर्शन वाइज, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेन पोर्शन की, वो होता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी अगर 20 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं या एवरीडे साइंस के अंदर, तो उसमें 4 से 5 नंबर के ज्योग्राफी के ऊपर आपको मुख्तलिफ शक्लों में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सो यू मस्ट ट्राई टू प्रिपेयर द ज्योग्राफी। ये चीज आपके काफी सारे पोर्शंस कवर कर जाएगी। उसके बाद इसमें बेसिक जो है केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंसेज है, आईटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपको, एनवायरनमेंट के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बायोलॉजी के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी ज्यादा ही देखने को मिलते हैं। तो बायो के पोर्शन को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। और इसके अलावा जो पास्ट पेपर्स हैं सीएसएस के और पीएमएस के, इनको लाजमी स्टडी करें क्योंकि उसमें से भी रिपीटिशन हो जाती है। सो एवरीडे साइंस के बाद नेक्स्ट चलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक अरिथमेटिक्स। बेसिक अरिथमेटिक्स ऐसा हिसाब किताब है जो कि उंगलियों पे किए जाने वाला, मतलब फिंगर टिप्स के ऊपर हल होने वाला मैथ्स होता है, या अगर फॉर्मूलाज यूज भी हो रहे होते हैं तो बहुत ही बेसिक लेवल के, जो कि मैट्रिक लेवल या इससे भी नीचे के ग्रेड 8 के, 6 के, 7 लेवल के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो यूज हो रहे होते हैं। मींस अगर आप क्वेश्चंस को हल करना चाहें तो आप विदाउट फॉर्मूलाज भी आप उसको थोड़ा सा सोच समझ के आप उसको हल कर सकते हैं। अब इसमें मेनली जो है अलजेब्राइक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अलजेब्रा मींस आपको एक्स वाई जेड प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे, या कुछ बेसिक फॉर्मूला से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, या स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, या क्यूब के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे। मींस बहुत इजी लेवल के होंगे वो। इसके बाद बात करते हैं रेशियो की। रेशियो के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। रेशियो के क्वेश्चंस में आपको फॉर एग्जांपल कि वो कहते हैं जी कि 2 मजदूर एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो 12 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, या इससे कुछ हट के भी आपको मिल सकते हैं। इसके बाद परसेंटेज को देखें तो परसेंटेज में आता है कि फॉर एग्जांपल जी एक बंदे के पास 1 दर्जन उसने पेंसिलें परचेज की हैं 100 रुपए में, और उसने उसको 150 में सेल कर दिया, तो उसने कितना प्रॉफिट या लॉस गेन कर लिया, परसेंटेज में बताएं। या इसके अलावा एज को परसेंटेज में कन्वर्जन वाले फॉर्मूला जो है सॉरी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेन परसेंटेज कहीं ना कहीं किसी न किसी शेप के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अरिथमेटिक मीन्स की। उसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स है, इसके अलावा एवरेज के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। बहरहाल जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है वो मेरिट के लिहाज से बड़ा परफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सिंपल होती हैं और मार्क्स मैक्सिमम हासिल किए जा सकते हैं। तो इस पोर्शन को बहुत ही अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की। तो बहुत ही सिंपली उन्होंने बताया हुआ है कि कितना कितना कवर करना है। तो कह रही है जी कि करंट अफेयर में डेवलपमेंट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स एट इन द लास्ट 2 years। बहरहाल इससे हटके भी आप तैयार करें, क्योंकि सम टाइम वो इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है। बहरहाल 2 साल तक के भी अगर आप तैयार कर लेंगे तो मोर देन इनफ है। ये तो हो गया एक सिंपल सा व्यू हो गया सिलेबस का। अब हम बात करते हैं कि तैयारी कहां से कैसे की जाए और कहां से की जाए।
कैसे वाली बात तो इस तरह से है कि आपको डेली बेस पे कम से कम 2 से 3 घंटे कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा। या तो आप इस तरह कर सकते हैं, या आप इसको आप नंबर ऑफ एमसीक्यूज के ऊपर लेके जा सकते हैं। वो किस तरह से? वो इस तरीके से कि आप डेली बेस पे अपना टारगेट रख लें कि मैंने 200 एमसीक्यूज डेली बेस पे करने हैं। वो आप मिक्स भी होके भी कर सकते हैं, मतलब तमाम पोर्शन के भी कर सकते हैं 200 टोटल, या आप डे डिवाइड कर सकती हैं कि जी मैंने पहले 2 दिन जनरल नॉलेज और ईडीएस को करना है, एवरीडे साइंस को, उसके बाद सेकंड जो 2 डेज है वो मैंने बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स को और करंट अफेयर्स को करना है, और लास्ट डे में आप कोई और पोर्शन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश कोशिश करें कि आप डेली बेस पे करें, क्योंकि इंग्लिश को जितना भी आप कर लेंगे उतना ही कम है। सो इस मेथड से आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभी टेस्ट आने में तकरीबन कोई 2-3 माह है, तो उस पर आप इस तरीके से आराम से बहुत अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। मीन स्क्रीनिंग पास करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। अब हम बात करते हैं बुक्स की, कि कौन कौन सी बुक्स इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। इसी को नहीं बल्कि एडीएफआईए, इंस्पेक्टर एफआईए का टेस्ट आ रहा है, उसमें भी यही पैटर्न तकरीबन होगा, सिर्फ साथ में जो एफआईए एक्ट है वो ऐड हो जाएगा, बाकी इससे तकरीबन डिफरेंट नहीं होगा, ऑलमोस्ट यही रिपीटेशंस होंगी। तो इस टेस्ट की मदद से आप उसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो बुक्स की बात करें, इसमें जनरल नॉलेज के ऊपर, एवरीडे साइंस के ऊपर, बेसिक मैथमेटिक्स पे तो मैंने नहीं देखा, लेकिन करंट अफेयर के ऊपर, इन 3-4 टॉपिक्स के ऊपर आपको आराम से जो है वन लाइनर बुक्स मिल जाएगी, मार्केट में काफी सारी अवेलेबल हैं। इसमें वो राय मनसब अली खलल की किताब है, वो काफी बेहतर है कि उसमें एक बुक के अंदर आपको एक ही प्लेस में 5 से 6 हजार एमसीक्यूज मिल जाती हैं, जो कि इस टेस्ट को पास करवाने के लिए मोर देन इनफ है। तो इसके अलावा जो है कारवा सीरीज की किताबें हैं, 2 तरह की जो है वो सब्जेक्टिव भी हैं उसमें और ऑब्जेक्टिव भी हैं, वो दोनों बहुत अच्छी हैं, हेल्पफुल हैं। इसके अलावा जेडब्ल्यूटी की जो है किताब है जहांगीर वर्ल्ड टाइम की, वो एमसीक्यूज वाली बुक भी काफी अच्छी है। एंड लास्टली आपको डेली बेस पे न्यूज़पेपर लाजमी देखना होगा, इसके बगैर आप एक बेहतरीन किस्म की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो करंट अपडेट्स हैं वो आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेंगी। और इसके अलावा आप पाक एमसीक्यूज को देख सकती हैं, एक अच्छी वेबसाइट है, वहां से आप लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स हैं, मतलब जो डेली बेस पे डे टू डे जो अपडेट हो रही होती हैं, वहां से आप आराम से तैयार कर सकती हैं। तो ये एक मेरा मुखलिसाना सा मशवरा था, जिसकी वजह से आप एडीआईबी हो, एडीएफआईए हो, या इंस्पेक्टर एफआईए हो, या इससे मिलते जुलते जितने भी टेस्ट आते हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। बहरहाल विश यू बेस्ट ऑफ लक, तैयारी शुरू करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।